हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम कल 22 अगस्त को पूछे गए केबीसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था न्यू साउथ वेल्स। तो देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, एक वेल्स आपका जो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, ठीक है, जो आपका यूके है, उसका जो एक पार्ट है वेल्स, वो चीज अलग है। एक आपका ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, न्यू साउथ वेल्स। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच एक फेडरेशन हो रखी है 1901 में। उससे पहले इस पोस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर यूज किया जाता था, लेकिन अब कंफ्यूजन को हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रीमियर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो न्यू प्रीमियर ऑफ साउथ न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स के नए प्रीमियर के रूप में चुना गया है डोमिनिक पेट्रोइट को। ठीक है, डोमिनिक पेट्रोइट को न्यू साउथ वेल्स के नए प्रीमियर के रूप में चुना गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया था, एक श्रृंखला खेली गई थी, और इसके जो कैप्टन थे रोहित शर्मा थे, लेकिन रोहित शर्मा को बीच में ही चोट लग गई और उसके बाद बुमराह टीम के कैप्टन बने थे। और बुमराह ने एक ही ओवर में 35 रन बनाए थे। टेस्ट मैच के एक ओवर में 35 रन बनाए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पहली बार कौन कैप्टन बने हैं। ठीक है, पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5th टेस्ट मैच में पहली बार टेस्ट मैचों के कैप्टन कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका बुमराह। नेक्स्ट था, एक बुक है अमिताभ घोष की, एक बुक कोलकाता क्रोमोजोम्स। तो इस बुक में किस व्यक्ति का डिस्कशन है। ठीक है, अमिताभ घोष की बुक कोलकाता क्रोमोजोम्स में किस व्यक्ति पे बेस ये बुक है। तो रोनाल्ड रॉस पर बेस है आपकी कोलकाता क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो आपकी साउंड होती है, साउंड की कितनी होती है, 340। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेयर फर्स्ट टाइम क्वालिफाई। फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है जिन्होंने विंटर ओलंपिक के लिए आपका क्वालिफाई किया। तो आरिफ खान, ठीक है, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने विंटर ओलंपिक के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया है। और विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित कराए गए हैं, बीजिंग में आयोजित कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो जो यूएई है बेसिकली वो 7 पार्ट से मिलके बना है, जैसे एक शारजाह वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे उसमें से आम्बू सिम्बाक जो था वो इसका करेक्ट आंसर नहीं था। ठीक है, बाकी इसका आंसर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन एक ऐसे व्यक्ति है जो बस से जुड़े हुए हैं और मेटल की एक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कंडक्टर, क्योंकि जो मेटल होती है वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। जबकि जो आपकी नॉन मेटल होती है वो इंसुलेटर होती है, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। अब यहाँ पर जो कंडक्टर है उनका बस में काम क्या होता है, परिचालक उनको बोलते हैं, उनका काम होता है टिकट काटना। चलिए, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा हुआ था।
तो चंपारण सत्याग्रह इंडिगो यानी कि नील की खेती से जुड़ा हुआ था। और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सी पद्धति थी, तो यहाँ पर 3 कटिया पद्धति थी, जिसको 3/20 भी कहते थे, यानी कि किसी को भी अपने पास, किसी भी किसान के पास जो भी जमीन है उसका उस 3/20 में उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो उगाना कंपलसरी था। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिगो के लिए, चंपारण के लिए गांधी जी को इनवाइट किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। और ये गांधी जी का पहला बड़ा मूवमेंट था, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट था गांधी जी का ये। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स। जैसे अगर आप सुनते रहते होंगे फॉरेक्स, कि इतना फॉरेक्स है अपने पास, उस देश के पास फॉरेक्स की कमी हो गई। जैसे अभी आपने श्रीलंका में सुना होगा कि श्रीलंका के पास एक दिन का तेल खरीदने का भी फॉरेक्स नहीं है। तो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन रिजर्व। जनरली क्या होता है, वर्ल्ड में कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो डॉलर का होता है, इसलिए अधिकांश देश अपने फॉरेन रिजर्व को डॉलर में ही रखते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि जनरली इनमें से पॉपकॉर्न किस समय पर खाए जाने के लिए फेमस है। तो आपने सुना होगा जनरली क्या है, जो सिनेमा हॉल होते हैं वहां पर मूवी देखते हुए, ठीक है, पॉपकॉर्न खाने का चलन ज्यादा है। और वहां पर ये ना बड़े महंगे भी मिलते हैं, बाहर खरीद लोगे आप तो 10 रुपए के मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर काफी महंगे मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इमेजेस दिखाई गई थी, ठीक है, और उस इमेजेस में ये पूछा था कि इसमें नेक्स्ट कौन आएंगे, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद थे और उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे। तो पूछा था नेक्स्ट कौन आएंगे, तो कौन आएंगे नेक्स्ट, अभी जो बने हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और अगर इनके बारे में बात करें तो ये एक टीचर पहले रह चुकी है, आदिवासी महिला है, भील ट्राइब से ये बिलोंग करती है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा था कि शिलोंग पीक आपकी किस राज्य की कैपिटल के नजदीक है। तो आपको पता होगा कि मेघालय की राजधानी भी क्या है, मेघालय की राजधानी भी शिलोंग है। नेक्स्ट था जूलियस एंड अगस्टस इज द नेम ऑफ, ठीक है, तो जूलियस और अगस्टस रॉयल लीडर के नाम हैं। और ये पूछा था कि रॉयल लीडर के नाम होने के अलावा, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली आपके नेम ऑफ मंथ भी है, ठीक है, का नाम भी ये है। नेक्स्ट पूछा था कि इनमें से उन खिलाड़ी का नाम बताओ जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और अभी हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड जीता है। तो मीराबाई चानू ने ये कारनामा किया है। और इसके अलावा अगर हम कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो ये अब की बार बर्मिंघम में आयोजित कराए गए हैं। और ये जनरली वहां पर होते हैं जहां पर कभी ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन था, ठीक है, जहां पर ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन था वहां पर जनरली ये गेम आयोजित कराए जाते हैं। और अब की बार इसमें 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ओलंपिक के बारे में तो आपको पता ही है, ओलंपिक में अब की बार पहली बार भारत को जैवलिन में गोल्ड मेडल दिलाया था किसने, नीरज चोपड़ा ने। और उनपे एक बुक भी लिखी थी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप गिल ने। ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुमेन हैव डिस्टिंक्शन इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो भारतीय इतिहास में कौन व्यक्ति इनमें से फेमस है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन जिनकी जाती है तो सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन सीएम, ठीक है, फर्स्ट वुमेन सीएम के रूप में जानी जाती है आपकी सुचित्रा कृपलानी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भी सदस्य थी। तो ये थे हमारे 22 अगस्त के क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।